ओम शांति। आज 30 मार्च प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, अर्थात डुबोए। इसलिए बाबा ने कहा कि संग दोष से अपनी संभाल करनी है। किसी ऐसे का संग नहीं करना जिसका संग करने से हमारी पढ़ाई छूट जाए, बाबा का हाथ छूट जाए, हम संशय बुद्धि बन जाएं। इसलिए बाबा समझा रहे हैं संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। आज का प्रश्न है, आज बाबा ने पूछा, बाबा की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाबा की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? कौन सी श्रीमत दी बाबा ने? देही अभिमानी बनना है, मन मना भव, पवित्र बनना है। और कौड़ी से हीरा जैसा बनने के लिए बाबा क्या श्रीमत देते हैं? आत्मिक स्थिति में रहो। और कौन सी श्रीमत दी? विकारों में नहीं जाना है। और भी कोई श्रीमत दी? सर्विस भी करनी है, सेवा भी करनी है, और बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत है बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। रहना गृहस्थ में है और कमल फूल समान। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे जैसे कमल के फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों को विकार टच ना करें। जैसे बाबा कहते कमल का फूल कीचड़ में खिलता है तो ना उसको कीचड़ टच करता है और ना पानी टच कर सकता है। अगर पानी की एक बूंद भी गिर गई तो अपने आप खिसक कर नीचे आ जाएगी, गीला नहीं करेगी उसे। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते, विकारी दुनिया में रहते, विकार तुम बच्चों को टच ना करें, छुएं ना। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम्हें निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है,
इसलिए कुसंग से बचो, इसलिए इस दुनिया से न्यारे रहो, इसलिए कमल फूल समान अर्थात पवित्र बनो। इसी श्रीमत से तुम क्या बन जाएंगे? इंद्रजीत भाई जी, क्या कहा बाबा ने? ऊपर प्रश्न क्या पूछा था? इसी श्रीमत पर चलने से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत है आज का, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। सारा दिन दिल से शुक्रिया करते रहो, बाबा तेरा शुक्रिया, तूने अपना बनाया, तेरा शुक्रिया, तूने हमें अपने पास बिठाया, और शुक्रिया, अमृत वेला उठाया, उससे भी ज़्यादा शुक्रिया, तेरे याद करने का मौका हमें मिल गया, मुरली सुनने का मौका मिल गया, तेरा भोग खाने का मौका मिल गया, तो तेरा शुक्रिया 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 करते रहो। ओम शांति। बाबा ने समझाया है, भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवानुवाच्य है। जैसे बैरिस्टर वाच होता है, सर्जन वाच होता है, और यहाँ फिर है भगवानुवाच। जो बैरिस्टर बोलेगा तो कहेंगे बैरिस्टर वाच, डॉक्टर बोलेगा तो बोलेंगे सर्जन वाच। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, इसलिए कहा गया भगवानुवाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रालब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंच ते ऊंच प्रालब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को ये ऊंच पद किसने दिया? यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। सभी बोल रहे हैं शिव बाबा ने दिया। बाबा कहते अब राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यही ऊंच प्रालब्ध पाते हैं कि स्वयंवर के बाद यही लक्ष्मी नारायण बनते। लेकिन इनको ये पद दिया किसने? श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? ये बातें तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को प्यार तो सभी बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ, उनकी भी तो महिमा होगी ना। श्री कृष्ण के साथ जिसके का स्वयंवर हुआ, तो बाबा कहते फिर महिमा तो जरूर उसकी भी होनी चाहिए। इसलिए राधे कृष्ण दोनों का इकट्ठे ही नाम लेते हैं, दोनों को इकट्ठा दिखाते हैं। अब उन्हों को ऐसा किसने बनाया? जरूर रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी और कंगाल हैं। राजा रानी तो हैं ही नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ।
स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई चीज थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान तो एक निराकार को कहेंगे और उनका नाम है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से क्या बन रहे हैं? हम फिर से भगवान भगवती श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन रहे हैं। बाबा ने ऊपर भी कहा ना कि डॉक्टर पढ़ाएगा तो डॉक्टर वाच हुआ तो डॉक्टर ही बनाएगा, बैरिस्टर पढ़ बोलेगा तो बैरिस्टर वाच हुआ तो बैरिस्टर बनाएगा। अब भगवान बोल रहे हैं तो भगवानुवाच तो भगवान भगवती बनाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। किसके द्वारा? भगवान द्वारा। भगवान भगवती बन रहे हैं भगवान के द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास हैं। यह भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे? इंद्रजीत भाई जी, इससे पहले क्या कहा? क्या कहा इससे पहले बाबा ने? मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे और फिर ये भूल गए कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में छोटेपन में थे राधे कृष्ण, फिर बड़े होकर सतयुग में क्या बन गए? पद क्या मिला? पद क्या मिला? ये तो नाम चेंज हुआ ना। पद क्या मिला? महाराजा महारानी बन गए। तो जरूर बचपन में प्रिंस प्रिंसेस होंगे। उन्हों की ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको ये पता ही नहीं है। शिव का लिंग तो है, ये शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो है नहीं, वह तो स्टार है। उनका कोई चित्र तो समझ ना सके का कोई भी ऐसा चित्र नहीं जो बाबा कहते तुम बच्चे समझ ना सको। यह तो सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने। नाम तो चाहिए ना, बगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती ही नहीं है। अब क्रिश्चियंस हैं, बोधि आदि हैं, सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र भी है। तो पहले पहले मुख्य बात ही यह है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, उसका नाम क्या है।
इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। ये चित्र किस लिए बनाए? समझाने के लिए बनाए हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी ही थी, यह तो समझाया है। स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहां होंगे? स्वर्ग में सदा सुख है तो बाबा पूछ रहे हैं क्या इतने सारे मनुष्य सब वहां होंगे? वहां तो झाड़ बहुत छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े होंगे और नरक में तो बहुत हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताएं होंगे जो इस समय पढ़कर बन रहे हैं। बाबा कहते सब तो नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़े जाएंगे। कौन जाएगा? जो इस समय पढ़ रहे हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भगत याद करते हैं स्वर्ग अथवा मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं और स्वर्ग में सदा सुख होता है। बाबा थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। कहते भगवान ही दुख देता है। बाबा कहते मैं थोड़े ही बच्चों को पहले रचूंगा और फिर उनको दुख दूंगा। दुख देने के लिए रचूंगा, यह तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग होना ही है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्या कहा बाबा ने? आदि का संगम कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे गिर रहे हैं, चढ़ती कला नहीं है। चढ़ती कला सिर्फ इस संगम पर। कौन से? कलयुग और सतयुग के संगम पर चढ़ती कला है। इस युग में ही भगवान मिलते हैं। इस युग में ही हम अपना 84 जन्मों का भाग्य बनाते हैं। जो कहते हैं भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तुम क्या सोए हुए थे? तो हम सोए ना, जागते रहें। इसलिए बाबा समझा रहे हैं संगम युग पर हमेशा जागते रहना है, दूसरों को भी जगाते रहना है। बोलते रहो, क्या? जागते रहो। तो जागे कौन सा जगाना? मुख से बोलकर नहीं जगाना है, वो तो जागे हुए हैं। ये जगे कौन से नींद में सो रहे हैं? अज्ञानता की नींद में आत्माएं सोई हुई हैं। शरीर से तो जागे हुए हैं लेकिन आत्माएं सोई हुई हैं। तो बाबा उन आत्माओं को जगाने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि सबको जगाते रहना है। अभी तो सब आत्माएं सोई हुई हैं क्योंकि ये कल्याणकारी संगम युग है। इस पर तुम्हें सबको जगाना है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। वही देवी देवता जब त्रेता युग में आते हैं तो 14 कला बन जाते हैं। तो उसे कल्याणकारी युग थोड़े ही कहेंगे। त्रेता का अंत और द्वापर के आदि का संगम कल्याणकारी है?
वह भी कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो और फिर रजो बनते हैं, फिर तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फनों की दुनिया। कोई धनी धोनी नहीं है। घर में माँ बाप नहीं होते तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का भी कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य मनुष्यों में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धोनी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धनी के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो, फिर तमो में आते हैं। हर एक चीज ऐसी ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी तो दुख होता है ना। सतयुग में कोई दुखी नहीं होता, वह है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई थी और अब पुरानी है। देहली भी पहले पुरानी है, फिर नई बनाते हैं। पुरानी देहली अलग है और नई अलग है। नई देहली कितनी अच्छी दिखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुरानी को कोई उड़ा देंगे, रहेगी तो फिर भी वो भी ना। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं। फिर पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी ये दुनिया भी बाबा कहते पुरानी हो गई है, लेकिन जब ये नई बन जाएगी तब पुरानी खत्म हो जाएगी। अब देहली नई पुरानी है, लेकिन दोनों ही हैं। नई भी है तो पुरानी भी है। ऐसे नहीं बाबा कहते कि पुरानी को खत्म कर दिया, लेकिन जब दुनिया नई बन जाएगी तब पुरानी खत्म हो जाएगी। देहली को ही परिस्तान कहते हैं। इस समय तो कब्रिस्तान बन गए हैं। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। देहली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, और अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देख कर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देख कर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम जब देखेंगे तभी मानेंगे कि लंदन है, वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ये तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा ये क्यों बता रहे हैं कि स्वर्ग किसने देखा? जब मरेंगे, जब जाएंगे, तब की तब देखेंगे कि स्वर्ग किसने देखा। तो बाबा इसलिए समझा रहे हैं कि ऐसे ही जैसे लंदन, अमेरिका, अफ्रीका कोई देख कर आए और बताए कि वहाँ पर ये देश हैं, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो मानते हैं ना, विश्वास तो करते हैं ना कि देख कर आए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि जब हम देखेंगे तभी मानेंगे। तो बाबा भी कहते कई बच्चे स्वर्ग का साक्षात्कार करते हैं, और बाबा ने भी
स्वर्ग का सारी बातें बताई हैं कि स्वर्ग में क्या क्या होगा। जब हम बाबा की और बातों पर निश्चय करते हैं कि जो बाबा कह रहे हैं सब सच है, वही होना है, तो बाबा कहते फिर स्वर्ग वाली बात पर क्यों संशय आ जाता है कि स्वर्ग होगा ही नहीं, होगा तो वहां जाकर देखेंगे, ऐसी भी दुनिया कोई हो सकती है। यह यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ थोड़े ही बोल सकते हैं। अब एक दो तो कोई नहीं कह रहा ना, कितने बाबा के ढेर बच्चे हैं, सब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, तो इतने सब झूठ थोड़े ही बोलेंगे। परंतु भाग्य में नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, बुद्धि में बैठेगा उसी के, ये बात निश्चय उसी को होगा जिसको भाग्य में होगा। बाबा कहते अगर भाग्य में नहीं होगा तो उनको इस बात पर निश्चय ही नहीं होगा, अरे नहीं कोई बैठकर भगवान पढ़ाएगा, भगवान बेला बैठा है, फ्री है इनके लिए, जो इनके पढ़ाने के लिए आता है। तो बाबा कहते फिर बहुत सारी बातें बोल देते हैं। बाबा कहते इसमें छोड़ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। यह तो यह है अंतिम जन्म, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं, तो मानना चाहिए ना। फिर कहेंगे वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे जो वहाँ की रस्म रिवाज होगी वहाँ चलती रहेगी। बाप समझाते हैं तुम बच्चे भी जानते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, वहाँ कोई विकार होता नहीं। देवताओं की महिमा भी करते हैं ना, क्या है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। वह था ही वाइसलेस वर्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, जरूर कोई युक्ति होगी, क्योंकि वहाँ विकार तो होता नहीं, वहाँ यह पॉइजन होगा ही नहीं। यहाँ तो है संपूर्ण विकारी दुनिया और वहाँ है संपूर्ण निर्विकारी पावन दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन हैं। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, विकारी हैं, और वहाँ सब पावन होंगे। इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? बाबा कहते वहाँ निर्विकारी दुनिया है, विकार नहीं होगा, तो बच्चे भी योग बल से पैदा होंगे। तो बाबा कहते फिर तुमको इस बात में संशय क्यों आता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक की है, वहाँ तो कोई दुख नहीं होता, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय
टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा लिया था, विकारों में फंस गए थे। अब मैं तुम्हें फिर से निर्विकारी बनाता हूँ। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे, यह है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा भी मिल नहीं सकता। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर वो संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। माता पिता कहा और फिर उनको छोड़ दिया। किनको? बाबा को। बाबा का हाथ पकड़ा, रोज मुरली सुनी, धारणा की, बाबा का परिचय दूसरों को भी दिया, फिर धीरे धीरे अपने आप छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं। संग निश्चय बुद्धि को बनाता है और कुसंग संशय बुद्धि बनाता है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। अरे तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? ईश्वर का बनकर फिर रावण का तो नहीं बनना चाहिए ना। फिर भी कई बच्चे ईश्वर का बनकर फिर रावण के बनंती हो जाते हैं। लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाप से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल को कभी पानी व कीचड़ टच नहीं कर सकता। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना, अर्थात तुम्हें विकार टच ना कर सकें। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो करके मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है ना। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। जब निर्विकारी बनते हैं तो बाबा कहते फिर विकारी मनुष्य निर्विकारी मनुष्यों की पूजा करते हैं। परंतु इस दुनिया में इस समय निर्विकारी कोई भी नहीं है। सन्यासी भल शरीर से पवित्र बनते हैं लेकिन पैदा तो विकार से हुए हैं, इसलिए उन्हें भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहा जाता। अब बाबा हमें फिर से निर्विकारी बनाते हैं। विकारी आत्मा बनती है तो निर्विकारी भी आत्मा को ही बनना है। जब विकारी होते हैं
तो जेवर भी वैसा ही मिलता है, अर्थात शरीर भी विकारी ही बनेगा। जब निर्विकारी होते हैं, आत्मा शुद्ध है, तो जेवर अर्थात शरीर भी शुद्ध मिलता है। आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं ना। विकारी को आत्मा कहा जाता है, परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा कभी विकारी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, इसलिए विकारी बन जाती हैं, संग में आकर विकारी बन जाती हैं। और परमात्मा संग दोष में नहीं आता है। वो किसका संग करे जो विकारी बन जाए? संग तो बाबा बच्चों का ही करते हैं, लेकिन बाबा बच्चों का संग करके बच्चों जैसा तो नहीं बनते ना। बच्चों का संग कर रहे हैं कि बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, निर्विकारी बन जाएं। तो बाबा हम बच्चों को अपने जैसा निर्विकारी बनाते हैं। वह समझते हैं हम निर्विकारी बनकर परमात्मा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने ऊपर कहा विकारी को आत्मा कहा जाता है और निर्विकारी को परमात्मा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब निर्विकारी बनेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे? परमात्मा नहीं बन सकते। बाबा हमें अपने जैसा बना रहे हैं, पर जो कहा भगवान भगवती बना रहा हूं, पर भगवान नहीं बन सकते। नेक्स्ट गॉड लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो बन सकते हैं, निर्विकारी मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन निर्विकारी परमात्मा नहीं बन सकते। बाबा कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि हम निर्विकारी बनकर परमात्मा भगवान बन जाएंगे। मैं आकर सबको अपना परिचय दे, सबको अपने जैसा बनाता हूं, और कोई भी मेरे जैसा बना ना सके। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा, जिसकी निशानी महाभारी महाभारत की लड़ाई दिखाई है। बच्चों को अभी बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए। महाभारी लड़ाई दिखाई है तो उस लड़ाई को खत्म करने वाला भगवान भी जरूर चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई लगेगी इतने झंझट होंगे तो उन सारे झंझटों को खत्म करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। सभी के झगड़े खत्म कर दे वह ताकत सिवाय सर्वशक्तिवान बाप के और किसी में नहीं है। कोई भी मनुष्य का झगड़े खत्म कर ही नहीं सकते। कोई ना कोई असंतुष्ट रह ही जाता है। एक का साथ देंगे तो दूसरा, एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है, तो वो कहेगा उसका साथ दिया मेरा नहीं दिया, उसको मनाया मेरे को पीछे छोड़ दिया, उसका मीत बने मेरे नहीं बने। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि सभी झगड़े खत्म कर दे ऐसी ताकत सिवाय सर्वशक्तिवान बाप के और कोई में नहीं है। बाबा कहते अगर तुम मेरी मत पर चलोगे तो ऊंच पद पाओगे, और अगर तुम मेरी मत पर चलोगे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। और क्या बोला? भगवान भगवती बन जाएंगे। बाबा कहते जब तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। पर कब? जब मत पर चलेंगे, जब मेरा कहना मानेंगे। बाबा जो कह रहे हैं,
जैसे कह रहे हैं मानते जाएंगे, तब बाबा कहते तुम्हें मैं स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। कलप कलप तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कलप बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कोडी जैसा बन पड़ते हो। आधा कलप के बाद बाबा कहते जब मेरी मत पूरी हो जाती है और आसुरी मत, रावण की मत शुरू हो जाती है, फिर तुम कंगाल कोडी तुल्य बन जाते हो। बिल्कुल हमारी जो वैल्यू है कौड़ी जैसी भी नहीं रहती। और अभी बाबा हमें हीरे जैसा बना रहे हैं, वैल्यूएबल बना रहे हैं। तो बाबा कहते जब तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तो हीरे जैसा बन जाते हो। जब तुम मेरी मत छोड़कर आसुरी मत, रावण की मत पर चलने लग जाते हो, फिर तुम कौड़ी तुल्य बन जाते हो। अब फिर मैं तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा हूं, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। बाबा कितना सहज समझाते हैं। ये अच्छी अच्छी बातें अच्छी तरह बुद्धि में रखनी चाहिए, ताकि कोई भी मिले तो उसको समझा दो, उसको सुना दो। कोई भी मिल जाए तो सबसे पहले दादी जानकी जी की तरह कोई भी मिले, सबसे पहले मुरली की पॉइंट सुनाओ। सबसे पहले बाबा कहते मिलते ही नमस्ते राम राम करने के बाद उसे ज्ञान की कोई एक बात सुना दो। बाबा कहते सुनाएंगे तो तब ना जब बुद्धि में होगी, फिर आगे बात करो। फिर अब सुनाओ किस लिए आए, अब सुनाओ क्या बात करनी है। फोन भी आता है, पहले ज्ञान की एक बात सुना दो और फिर पूछो कि अब बताओ क्या हाल चाल है, आप बताओ क्या बात करनी है। तो बाबा ये समझा रहे हैं, सेवा की युक्ति बता रहे हैं कि कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। क्या करें? बाबा कहते ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें, जो मैं तुम्हें इतनी बातें सुनाता हूँ, उसको बुद्धि में रखो। तो जब भी कोई मिले उसको सुना देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। क्या कहा आज बाबा ने? संग तारे कुसंग बोरे। इसलिए संग किसका करना है? सत्य का, अर्थात एक बाप का संग करना है जो हमें तार देगा। बाकी दुनियावी मनुष्यों का संग नहीं करना जो हमें संशय बुद्धि बना दे। अगर मनुष्यों का संग करेंगे तो बाबा कहते फिर संशय बुद्धि बनेंगे, और संशय बुद्धि बनने से बाबा का हाथ छोड़ देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। जैसे कमल के फूल पर कीचड़ और पानी उसे टच नहीं करता है, ऐसे हम इस विकारी दुनिया में रहते हुए विकार हमें टच ना करें। और बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। कैसे बनेंगे? बाबा ने स्पष्ट कहा श्रीमत पर चलोगे तो हीरे जैसा बनोगे, और नहीं चलोगे तो कौड़ी जैसा तो है ही है, और कौड़ी जैसा बन जाएंगे। मतलब कि जो थोड़ी बहुत वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। अब तो फिर भी मनुष्य रूप में थोड़ी तो वैल्यू है,
फिर और ही बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो और कौड़ी तुल्य बन जाएंगे। और भगवानुवाच कहते हैं, तो जैसे बैरिस्टर वाच है, सर्जन वाच है, बैरिस्टर वाच होगी तो बैरिस्टर बनेंगे, सर्जन वाच होगी तो सर्जन बनेंगे, भगवानुवाच है तो भगवान भगवती बनेंगे। भगवानुवाच है तो जरूर भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान बोलकर भगवान भगवती बनाते हैं। बाबा ने सभी संगम का एग्जाम्पल दिया कि सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम कल्याणकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संगम पर उतरती कला में हम आते हैं। इस संगम पर हमारी कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग में 16 कला हैं तो त्रेता में 14 कला हो जाती हैं। तो बाबा कहते फिर कल्याणकारी कहेंगे क्या? फिर त्रेता से द्वापर में आए तो कलाएं और कम हो गई, तो फिर कल्याणकारी तो नहीं कहेंगे ना। अब कलयुग और सतयुग का संगम कल्याणकारी है, क्योंकि इस संगम पर हम भगवान पढ़ाते हैं, चढ़ती कला में ले जाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाते हैं, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाने आते हैं, पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। इसलिए ये संगम युग कल्याणकारी युग है। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए क्या करें? किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए तो इसके लिए क्या करें मनोज भाई? इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। बाबा ने आज बार बार कहा, किसी ऐसे का संग नहीं करना जो आपका हाथ ही बाबा से छुड़वा दे। ऐसे का संग करो जो हमारा संग से हम तर जाएं, ना कि डूब जाएं, भगंती ना हो जाएं। क्या हो? जुड़नती रहें जुड़े रहें, बाबा के मुरली सुनते रहें। इसलिए बाबा कहते ऐसे का संग करना है। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें, ये संभाल करनी है। रहना तो विकारी दुनिया में है, लेकिन विकार टच भी ना करें, इसके ही संभाल करनी है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल,
दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्ति बनाया है। बाबा कहते हैं अपने कर्मों द्वारा क्या दिखानी है, हमें दिव्यता दिखानी है। दिव्यता मतलब हमारे हर कर्म से दैवी गुण दिखाई दें, देवताओं जैसे गुण दिखाई दें, हमारी चाल चलन देवताओं जैसी हो, तब हम दिव्य जन्मधारी बनेंगे। और उसके लिए बाबा ने हमें दिव्य बोल दिए, दिव्य संकल्प दिए और दिव्य कर्म करने के लिए कहा है। जब हम संकल्प, हमारे विचार कैसे होंगे, दिव्य माना देवताओं जैसे होंगे। देवताएं कैसे सोचते हैं, उनके संकल्प क्या होंगे, वो कैसे बोलेंगे। अगर हम किसको गुस्सा कर रहे हैं, किसी को जोर से बोल रहे हैं या किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, तो क्या ये देवताओं वाले गुण हैं? क्या ये देवताई बोल हैं? संकल्प हमारे नहीं हैं तो बोल भी नहीं हो सकते, तो कर्म भी नहीं बनेंगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है इसलिए मैंने गुस्से में जवाब दिया, सामने वाला गुस्से में बोल रहा है इसलिए मैंने भी ऊंची आवाज में बोला, तो ये दिव्यता तो नहीं है ना। हम कई बार यही कहते हैं ना कि वो भी तो ऐसे बोल रहा था इसलिए मुझे ऐसे जवाब देना पड़ा, उसने ऐसे कहा इसलिए मुझे ऐसे कहना पड़ा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, बाबा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्ति बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। ये दैवी गुण क्या है? ब्राह्मणों का, हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। जो दिव्य जीवनधारी आत्माएं होंगी वो किसी भी आत्मा को अपने कर्म से, उनके कर्मों में साधारणता नहीं दिव्यता का अनुभव कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण होंगे लेकिन मन से साधारण संकल्प वाले नहीं, मन से संकल्प दिव्य, बोल दिव्य और कर्म भी दिव्य वाली दिव्य आत्माएं होंगी। तन तो भले साधारण है हमारा, लेकिन बाबा कहते हमारे बोल, हमारे संकल्प और हमारे कर्म दिव्य होने चाहिए, देवताओं जैसे होने चाहिए। शरीर तो अभी हमारा देवताओं जैसा नहीं है, शरीर तो अभी मनुष्य है, पतित हैं, देवता नहीं बने हैं। देवताओं का भी शरीर तो हमारे जैसा ही है ना। अगर अभी सज के बैठ जाएं तो देवता आप कहलाएंगे नहीं। किस आधार पर कहलाएंगे देवता? चाहे साधारण रूप में होंगे, लेकिन देवता तब कहलाएंगे जब संकल्प, बोल और कर्म दिव्य होंगे। तो इसलिए बाबा कहते दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर ही नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। उनका धन भी ईश्वरीय कार्यों में मनुष्यों को देवता बनाने के कार्य में लगेगा। उनका तन भी साधारण कर्म नहीं करेगा, मन साधारण संकल्प नहीं करेगा और धन भी साधारण कामों में नहीं लगेगा। जो जिसमें सारी दुनिया अपना धन लगा रही है उसी में ही लगे। बाबा कहते नहीं, उनका धन भी मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में ही लगेगा। आज का स्लोगन है, दिल से सदा यही गीत गाते रहो। कौन सा?
दिल से सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। बोलो सभी, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। रह गया कुछ बाकी? अभी तो बहुत कुछ पाना है, कुछ कुछ तो पाना है। मिल गया सब कुछ? मिला नहीं अभी सब कुछ। क्या चाहिए? गाड़ी, महल, बंगला, क्या चाहिए? तो बाबा कहते दिल से सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। अपने चेहरे को खुशनुमा बनाना है तो सारा दिन ये गीत गाते रहो। जब खुशी होती है अंदर, अपने आप ही गीत बजता रहता है ना। कोई भी एक गीत गुनगुनाते रहेंगे। तो इसलिए अब कौन सा गीत गाते रहो? पाना था सो पा लिया। तो बाबा को पाना था, भगवान को पाना था, भगवान मिल गया, और क्या चाहिए? जब ये रहेगा तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। और चाहिए क्या? ओम शांति। आज हम सभी ने दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के उपलक्ष्य में प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को राम के जन्मदिन की बधाई हो। लेकिन बनना क्या है? राम की दुनिया में जाने वाला बाबा कहते, जो हारेंगे, जो फेल होंगे, वो त्रेता की दुनिया में त्रेता युगी बनेंगे। सतयुगी बनना है तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना है। लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना है तो उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कल भी बाबा ने कहा, अगर पूरी धारणाएं नहीं, पूरा पुरुषार्थ नहीं, तो सतयुग की बजाय फिर त्रेता में आएंगे। त्रेता युग में भी है तो राम राज्य ना। तो वो राम राज्य कौन सा? जो अभी भगवान बाप राम अर्थात शिव बाबा आकर स्थापन करते हैं। तो शिव जयंती तो मनाई, फिर कृष्ण जयंती भी मनाते हैं धूमधाम से, फिर राम की जयंती क्यों नहीं धूमधाम से मनाते? लेकिन लक्ष्मी नारायण की जयंती क्यों नहीं मनाते? उसकी कोई डेट है? क्योंकि कोई 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 ये जानते ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण हैं कौन। बाबा ने आज की मुरली में क्लियर किया कि लक्ष्मी नारायण हैं कौन, क्यों उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही? क्योंकि ये पता ही नहीं कि वो कौन है। तो उनकी जयंती तो मना रहे हैं ना। अब जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बड़े होने के बाद कौन मनाता है जन्मदिन? कि अब तो हो गया, ये तो बच्चों के काम है ना। ऐसे ही कहते हैं ना। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण बड़े हो गए, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाते। जब वो छोटे हैं तो देखो कितना धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण की जयंती कितना धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा ने ही तो समझाया कि कृष्ण ही बड़े होकर के फिर स्वयंवर के बाद नारायण बन जाता है। और हम भक्ति में गाते भी आए हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सारे कृष्ण के नामों का वर्णन किया है। तो एक ही है, श्री कृष्ण भी है, नारायण भी है, विष्णु भी है, सब एक के ही नाम हैं। तो इसलिए अलग अलग नाम होने से फिर ये समझ लिया कि शायद अलग अलग हैं। बस वो छोटा रूप है, वो बड़ा रूप है, अंतर तो सिर्फ इतना है। पर आज रामनवमी है, आज लक्ष्मी नारायण की जयंती नहीं है, आज राम जी का जन्मदिन है। यही होता है ना रामनवमी। क्या इंद्रजीत भाई जी? मैंने कहा शायद मैंने गलत ना बोल दिया हो। तो आज रामनवमी के अवसर की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज अभी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक शाहाबाद में एक प्रोग्राम है।
कौन कौन जाएंगे? हाथ खड़ा करो। नहीं जाएंगे? जाओ, थोड़ी देर जाके आओ। तो एक दिन बाजार से चाय वालों को बोल दो, ये भी सेवा है। क्या शिव कुमार भाई जी, जसवीर भाई, मनीष भाई, कृष्ण भाई, मनोज भाई, बोलो। थोड़ी देर जाकर आओ। राजमोहन भाई जी। थोड़ी देर तो जाकर आना चाहिए ना। वो तो मुझे कह रहे थे कि रात को ही सबको फोन करके अभी बताओ मुझे कितने लोग आएंगे। मैंने कहा भी अभी रात को तो मैं फोन नहीं कर सकती, सुबह क्लास में आएंगे तो मैं सबको बोल दूंगी। कहते फिर भी मुझे सुबह कितने बजे तक बताओगे? वो तो कहते थे 8 बजे पहुंच जाएं। मैंने कहा ना, 8 बजे तक तो नहीं मैं कह सकती कि वो पहुंचेंगे। भी 8 बजे तो क्लास खत्म होगी, उसके बाद मैं उनको कहूंगी तो 9 बजे तक पहुंचेंगे, इससे पहले नहीं पहुंच सकते। कोई तो जाओ ना, जब हम ही नहीं कहीं जाएंगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा? क्या मनोज भाई जी, कहाँ जाना है आज? ठीक कह रही कहाँ जाना है? जाना कहीं तो फिर जाओ शाहबाद, ले जाओ इनको, कृष्ण भाई जी को साथ। मनीष भाई छुट्टी नहीं है आज, छुट्टी कर लो। जसवीर भाई छुट्टी कर लो। शिव कुमार भाई आप भी नहीं, आज यात्रा है, वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए बुला रहे हैं। अपना अपना धंधा देखा नहीं, अपनी सुविधा देखा नहीं। सोमवार को मैंने वैसे तो बोल दिया मैंने उनको, सोमवार को आ जाएंगे जसवीर भाई, सोमवार को आ जाएंगे, तो मैंने पहले बोल दिया उनको। पर वो कहते कि आज भी हमें थोड़ी देर के लिए जरूरत है।